नमस्कार, मेरी पहचान के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरी पहचान के इस सफर में आज एक और महिला सशक्तिकरण की मिसाल, जीता जागता उदाहरण, उनके कर्म भूमि, उनके कर्म क्षेत्र से आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। फैशन की अगर बात करें और जम्मू के अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए, कई साल पहले जब यहाँ पर फैशन का उतना बोलबाला नहीं था, कहीं ना कहीं उस फील्ड में एक ऐसी महिला ने पदार्पण किया जिनकी अगर घर की बात करें तो रंगमंच से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव था, लेकिन एक नई राह पकड़कर महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मानसी रतन गुप्ता की। आप ऑनर भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं एमजी डिजाइन स्कूल की। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विवेक जी। मानसी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एमजी डिजाइन स्कूल की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके अगर पारिवारिक एनवायरमेंट की अगर बात करें, आपके पिता खुद एक लीजेंड थे रंगमंच की दुनिया में, लेट श्री कवि रत्न जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो रंगमंच को छोड़कर एक नई क्रिएटिविटी में पदार्पण कैसे हुआ? जैसे कि आपने बोला, मेरे पिताजी रंगमंच से एसोसिएटेड थे, बट अगर आप भी जैसे उनको क्लोजली जानते हो, वो इंसान थे जो डिसइल्यूजन थे इस कल्चर से, और जो बिकॉज ही वॉज अ वेरी अनफिल्टर्ड मैन, जो मतलब ही वॉज समबडी हु हैड नो फिल्टर्स। जो वो आगे थे वही वो पीछे थे ना, मतलब ही वॉज समबडी, अगर वो आपको पसंद नहीं करते वो आपके मुंह पे बोलेंगे मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो वो बाय द टाइम वी वर ग्रोइंग अप ऑलरेडी इस लाइफ से और थिएटर से बहुत डिसइल्यूजन हो चुके थे, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही वॉज अ जीनियस इन हिज फील्ड। सो उन्होंने हम लोगों को हमेशा उससे थोड़ा दूर रखा। ही वॉज नॉट समबडी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी कि हम लोग इसको एज अ करियर बनाएं। एंड बट ये था कि क्रिएटिविटी तो थी मुझ में, मेरी सिस्टर में, हम दोनों में भी वेरी क्रिएटिव। सो समझ लीजिए वही क्रिएटिविटी जो हमारे जीन्स में थी, उसने कोई और चैनल ढूंढा, एंड फैशन वाज द फील्ड दैट वी ऑप्टेड फॉर, बिकॉज था ये भी कन्वेंशनल फील्ड नहीं, ये भी बहुत अनकन्वेंशनल फील्ड था, बट हाँ एन आउटलेट टू आवर क्रिएटिविटी डेफिनेटली। एंड वो एक्टिंग का कीड़ा तो अभी भी मेरे अंदर है, और वो द लव फॉर थिएटर इज स्टिल देयर इनसाइड मी, बट हाँ माय करियर एंड माय पाथ वाज चोजन टू बी दिस ओन। जिस तरह आपने कहा कि क्रिएटिविटी जीन्स में है, रगों में है, और जिस तरह आपने कहा कि रंगमंच उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम कहीं ना कहीं इस रूप में आपके सामने आया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें खुद बयां कर रही है इस क्रिएटिविटी को यहाँ पर। ये हम खुद ही करते रहते हैं सारा दिन कुछ रंगमंच की जहाँ पर अगर बात करें तो मुझे याद है कि एक बहुत ही फेमस थिएटर जम्मू यूनिवर्सिटी के सभागार में हुआ था, देवी में आपकी जो भूमिका थी, आज भी लोग उसको याद करते हैं। अरे आई चेरिश कि मैं वो कर पाई। पार्ट ऑफ दैट हिस्टोरिकल प्ले, और बिल्कुल किस तरह से उस लम्हे को देखते हैं। वो भी एक्चुअली जो भी उनकी जो मेन कैरेक्टर प्ले करना था, जिस लड़की ने देवी का रोल करना था, वो लास्ट मोमेंट पे शी गॉट बिजी समवेयर एल्स। तो या तो वो प्रोडक्शन क्लोज कर जानी पड़ती, या द लास्ट ऑप्शन वाज दैट ही आस्क्ड मी टू स्टेप इन। और मेरे लिए तो दिस वाज यू नो बून, बिकॉज ही वाज समबडी हु नेवर वांटेड अस, हु हैड केप्ट अस अवे फ्रॉम थिएटर। सो वो उनकी तरफ से ही उनको था कि भाई या तो मुझे ये बंद करना पड़ेगा, या इफ यू कैन यू डू इट। अच्छा वो डोगरी में प्ले था, और अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत शर्मिंदगी से बोलती हूँ कि मेरी डोगरी फ्लुएंट नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज था कि मुझे वो पूरा प्ले मैंने रट्टा मार के किया जिसे कहते हैं, पर बाखूबी उस किरदार को आपने निभाया। बहुत मजा, मतलब वो मेरा that's the high point of my life, I believe one of the highest points जो मैंने वो प्ले किया, और उसके 2-3 उसके बाद शोज हुए। It gave me a lot of बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट मिली मुझे वो करने में। मैं आज भी उस चीज को चेरिश करती हूँ। I wish I could have worked with him more, with my father। तो ये जो आपकी डिजाइन की, आपकी फैशन की क्रिएटिविटी, क्योंकि उस वक्त के समय की अगर बात करें तो इस डोमेन में बहुत कम, खासकर महिलाओं की अगर बात करें, इट वॉज ए नो जोन उस वक्त जम्मू की अगर बात करें, क्योंकि एक क्लोज सोसाइटी थी। तो किस प्रकार आपने अपने परिवार को इसके लिए मनाया? एक्चुअली फील्ड अनकन्वेंशनल था, पर हमारी फैमिली भी अनकन्वेंशनल थी, तो फैमिली की तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं आई मनाने के लिए। या रादर मेरी मदर ही ये बताया उन्होंने हमें कि ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जैसा एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट खुला है इंडिया में, व्हाई नॉट ट्राई फॉर दैट, एंड उसका एंट्रेंस के लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे को कभी भी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं थी कि आपने मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करनी है या शादी पे फोकस करना है। हमारी ऑलवेज
always the upbringing was very जैसे regimented या disciplined नहीं, it was very democracy थी हमारे घर में, everybody had a say, और हर एक क्या हमको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमारे पे कोई चीज थोपी जाएगी कि हम ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते. सो फैमिली की तरफ से आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम. यहाँ जब मैंने यहाँ पे आके काम ढूंढने की कोशिश की या काम खोलने की, तब चैलेंजेस फेस करने पड़े, बिकॉज ये फील्ड बहुत अनकन्वेंशनल था. कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो बहुत मुश्किल पड़ी कि यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. सो ओपनिंग अ बिजनेस वाज द ओनली ऑप्शन दैट वाज लेफ्ट फॉर मी. तो शुरुआत कहाँ से की आपने, खुद एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ से गैदर किया, और इस अनकन्वेंशनल फील्ड में आज एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, एक नाम एमजी डिजाइन स्कूल का बना है, मानसी रतन गुप्ता इज अ ब्रांड नेम इन जम्मू. थैंक यू सो मच. उसके बारे में हैपेंड वाज कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी फ्रॉम गांधीनगर कॉलेज, एंड देन मेरा वही निफ्ट का हमने एंट्रेंस दिया, बिकॉज वी वर ऑलरेडी अवेयर कि देयर इज दिस इंस्टीट्यूट. माय सिस्टर हैड ऑलरेडी पास्ड आउट फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट 4 years ago. सो 2-4 ऑप्शंस मैंने ऑप्ट की थी, कैट दिया था, निफ्ट की एंट्रेंस दी थी, तो निफ्ट की एंट्रेंस मेरी क्रैक हो गई. हालांकि मेरे को तब तक इस फील्ड में कोई ना इंटरेस्ट था, ना मेरा शौक था, ना मैंने सोचा था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी. नाउ इट वाज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट, निफ्ट दिल्ली में मुझे सीट मिली थी, तो ऑब्वियसली कोई रीजन नहीं था उसको छोड़ने का. एंड दैट इज वेयर आई वेंट, एंड वहीं से फिर मेरा ये पाथ जो है काव हो गया, बिकॉज वंस आई पास्ड आउट फ्रॉम निफ्ट तब तो अपॉर्चुनिटीज एक बार एकदम खुल जाती है. बट I chose to just leave my corporate job over there and then come back to the city because my parents and everybody was here. So मेरे को यहाँ मैं वापस आई, and then started the struggle to find a job. then that is when the struggle started. तो ये माइंड में कैसे आया कि खुद मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूं, और ना केवल अपना जो प्रोफेशनल क्रिएटिविटी है उसको एक इवेंट भी दे पाऊं, और बच्चों को इस तरह यहाँ पर एक विजन दे पाऊं. यस, बिल्कुल. एक्चुअली यहाँ पे कोई जैसे देयर वाज नो इंडस्ट्री, देयर वाज नो फॉर्मल सेटअप फॉर फैशन डिजाइनिंग और डिजाइनर्स हियर. सो इनिशियली तो आई वाज लाइक, जैसे कभी एक छोटा सा अपना कोई फैशन हाउस कर लिया या फ्रीलांस का काम किया, बट कोई यहाँ पे एक भीलवाड़ा करके हुआ करती थी, वो भी अब बंद हो गई है. बट भीलवाड़ा में भी जब मैंने इंटरव्यू दिया और अपना सीवी वगैरह, दे सेड यू आर वेरी गुड, क्वालिफाइड हो, सब कुछ है, पर हम लड़कियां नहीं रखते यहाँ पे, बिकॉज ये सेफ नहीं है, वर्कर्स हैं, ये जो भी उस वक्त का माहौल था. तो लेट आवर्स होते हैं, तो हम लोग वो लेते ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट ऑप्शन क्लोज्ड फॉर मी. एंड देन आई सॉ दिस गैप हियर कि यहाँ पे कोई अवेयरनेस ही नहीं है रिगार्डिंग दिस फील्ड, एंड कितना ल्यूक्रेटिव ये फील्ड है और कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है. लोग मेडिकल इंजीनियरिंग उसके आगे सोच नहीं पाते थे, या टीचिंग में भेज दो लड़कियों को, बट नॉट बियॉन्ड दैट. सो आई थॉट दैट यहाँ पे अगर एक इंस्टीट्यूट खोला जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी, एंड दैट विल डेवलप द फील्ड, कि उससे इस फील्ड में डेवलपमेंट होगी. सो दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूट स्टार्टेड. इस स्थान की अगर बात करें जहाँ पर आपका पूरा स्टूडियो भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम पहले उस स्थान पर जाना चाहेंगे जहाँ पर इस वक्त बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को वेंट दे रहे हैं इन योर गाइडेंस. वहाँ पर चलते हैं. चलिए प्लीज. मोस्ट वेलकम. तो मानसी जी, हम आपके स्टूडियो के एक हिस्से में आए हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिजाइन्स को कहीं ना कहीं उकेरा जा रहा है. यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो काम करने जा रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस सफर की शुरुआत हुई, जब आपने कहा कि नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद आपने अपना खुद एक स्टूडियो खोला, शुरुआत कहाँ से हुई, कितने रूम से, कितने मैन पावर से स्टार्ट? शुरू तो मी एंड माय फैकल्टी मेंबर्स, 2 फैकल्टी मेंबर्स और मैं, हम लोगों ने शुरुआत करी. और इनिशियली जैसे हमें स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था इस फील्ड के लिए, एक पूरा उनको नॉलेज बेस देना पड़ता था कि क्या इस फील्ड की फ्यूचर है, क्या ऑप्शंस है. So that is how we started. Initially strength पे I think we started with our first batch was 10 या 12 बच्चों का हमारा बैच था, जो पहला बैच था. और बट ये कि जैसे ही हमने स्टार्ट किया, एंड वी वर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बैक देन ऑल्सो, खाली फेसबुक तब हुआ करता था, एंड ऑब्वियसली मीडिया कवरेजेस हुआ करती थी. तो हम लोग जो भी हम काम करते थे, वी वर वेरी वोकल अबाउट इट, एंड वी वर टेलिंग पीपल अबाउट इट. सो दैट रियली हेल्प्ड अस पिक अप वेरी फास्ट, क्योंकि जो काम हो रहा था वो वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. कभी एम्ब्रॉयडरीज हो रही है, कभी हैंड पेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. सो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया. प्लस वी यूज्ड टू होल्ड फैशन शोज एवरी ईयर. अब आई थिंक फैशन शोज आर आउट ऑफ फैशन, बट उस टाइम पे ये चीज़ बहुत नॉवेलिटी थी और बहुत बड़ी बात होती थी. एंड देन अब अगले साल से हमारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होने लगी बहुत अच्छी. सो दैट हेल्प्ड अस. आज भी अगर आप देखोगे तो जम्मू के जितने भी लीडिंग फैशन हाउसेस हैं, जो भी उसमें मैनेजरियल पोस्ट पे या डिजाइनिंग पोस्ट पे होगा, वो हमारा ही स्टूडेंट होगा. सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग दैट हैपेंड विद अस.
प्लस बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने बिजनेसेस खोले हुए हैं आज एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे हाँ, pattern हैं, making। जानना चाहूंगा किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसके बारे में किस प्रकार बच्चों को गाइडेंस की दी जाती है। ये लोग जैसे कुर्ती पैटर्न अभी किया हुआ है इन्होंने, जैसे लेडीज कुर्ती होती है जो इंडियन सूट की कुर्ती होती है, उसका ये लोग पैटर्न डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद इसी पैटर्न को फैब्रिक पे काटा जाता है और देन फिर उसको स्टिच किया जाता है। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, पैटर्न मेकिंग। वहाँ पे अगर आप देखो तो एम्ब्रॉयडरीज चल रही हैं। शी इज डूइंग, ये आप शैडो वर्क कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो? डोरी स्टिच कर रही है ये, इसने अलग अलग आप देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस शी इज डूइंग। ये एम्ब्रॉयडरी चेक कर रही हैं। वहाँ पे फिर से वहाँ पे भी कुछ बच्चे और ट्रेडिशनल स्टिच वो जैसे शैडो वर्क वगैरह, वहाँ पे आप देखोगे वो इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। मेकअप अपना दिखाओ। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एक लंबा सफर 16 साल से ज्यादा का अरसा काफी लंबा इस जर्नी को स्टार्ट करे हुए, और आज जैसे आपने खुद कहा कि आपके जहाँ से जो बच्चे निकले हुए हैं आज खुद दे आर जॉब प्रोवाइडर्स ना, वो मेरे ही बच्चों को हायर कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस, कैसे फील वो होता है? एक्चुअली वो मेरा सबसे बड़ा, मैं कहूँगी जो मेरी कमाई है वो यही है, जो मेरा जो स्टूडेंट्स का जो मैन पावर है मेरा ऑल अक्रॉस द स्टेट, दैट इज व्हाट आई फील इज माय बिगेस्ट अर्निंग। एंड नाउ माय स्टूडेंट्स हायर माय स्टूडेंट्स, जैसे हर साल कम से कम 4 या 5 बच्चे मेरे ही स्टूडेंट्स ने हायर किए होते हैं। तो वो बहुत ही मुझे अमेजिंग लगता है कि आज वो इस पोजीशन पे है कि वो खुद तो अपना बिजनेस खोल के बैठे, बल्कि दे आर प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू सो मेनी अदर। एक फेज वो भी था कि जब इस फील्ड में बहुत कम लोग आते, खासकर फीमेल्स की अगर बात करें, उस फील्ड में यू हैव एंटर्ड, अनकन्वेंशनल फील्ड था, फैमिली से आपको सपोर्ट मिला। आज कई फीमेल्स स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रही हैं, और जम्मू में भी आस्ता आस्ता, जिस तरह आपने कहा कि फैशन शोज आर आउट ऑफ फैशन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को एक बेंट दे रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में आपके प्रोडक्ट्स अगर बात करें, पैन इंडिया कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, क्या कहेंगे, कितना फख्र महसूस होता है अपनी क्रिएटिविटी एक्चुअली वो दैट इज अनदर ब्रांच, मैं उस पे आऊंगा जो जिसको हम दिल्ली लेके गए थे। जी, जी। सो वो एक और ब्रांच थी। लेकिन उससे पहले आपके जो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बच्चे आपके जो डिजाइन सामने आते हैं, कितनी खुशी दे आर होती है। वर्किंग, हमारे स्टूडेंट्स जैसे दिल्ली में दे आर वर्किंग विद डिजाइनर्स, दे आर वर्किंग विद हिमाल सिटी, दे आर वर्किंग एट वीबा, जो अगर आपने वो कुर्तीज का ब्रांड सुना होगा, उसकी जो दिल्ली ब्रांच है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। सो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। जहाँ जहाँ पे भी अच्छे डिजाइनर्स हैं, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को आराम से जॉब प्लेसमेंट्स मिलती हैं। और अभी कैरियर में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आए हैं जिनको जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो फख्र महसूस होता है। Definitely, क्योंकि कहीं definitely। थिएटर आपकी रग में है, इसमें कोई दो वो तो राय नहीं हो, जो है। एक थिएटर ग्रुप के लिए, उसके बारे में, उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया Oh गया, yes, हाँ, हम लोगों ने G20 की कॉस्ट्यूम्स डिजाइन की Exactly। थी। हाँ, दैट वाज वो हमारे लिए बहुत ही हाई पॉइंट था, बिकॉज वी डिड डोगरी, भदरवाई, कश्मीरी, ऑल द स्टेट्स के पहले उस पर रिसर्च करना पड़ा। कुछ पार्ट्स की तो वो नहीं थी, रेफरेंस पिक्चर्स भी नहीं थी, तो वर्ड ऑफ माउथ से जो हमें आइडिया मिला उससे हमने वो डिजाइन करे। एक वो था, देन वी डिड कॉस्ट्यूम्स फॉर वितस्ता, व्हिच वाज, वितस्ता, exactly। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली हमारी क्रिएटिविटी को बहुत वेंट मिला वितस्ता से, बिकॉज इट्स एक तो म्यूजिकल प्लस मिथिकल, मतलब जैसे ना ग्रैंड एंड उस टाइप की स्टोरी थी, नागराज की और उसकी बेटी की, एंड इसके कश्मीर की हिस्ट्री के साथ, कश्मीर की माइथोलॉजी के साथ वो इनग्रेव थी। सो वो एक माइथोलॉजिकल म्यूजिकल के लिए गारमेंट्स बनाना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमने वो टच भी रखा और वो उसमें वो मिस्टिकल एलिमेंट भी डाला। सो दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज कितना वेरी चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग। था वो, खासकर G20 और चैलेंजिंग से ज्यादा हमारे को तो बहुत मजा आया, बिकॉज हम लोग घुस जाते हैं, जैसे मेरी पूरी टीम उसमें, मेरी फैकल्टी, मेरे स्टूडेंट्स, हम उसको एज अ प्रोजेक्ट टेकअप करते हैं जब भी कुछ ऐसा आता है। सो वो जब इतने सारे लोग मिलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आइडियाज आते हैं, तो इट्स मोर देन चैलेंज, इट इज वी लव डूइंग दिस वर्क। मजा आता है उसमें। कुछ और प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। खासकर सांबा सके एक नया इनिशिएटिव आपकी द्वारा लिया गया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। और खासकर निफ्ट अहमदाबाद की अगर बात करें, NID, कश्मीर में भी NID की तरफ से कश्मीर में भी आपके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सांबा सकी की जानेंगे उस जर्नी के बारे में, उस पर हम बात करेंगे। मानसी जी, MG डिज़ाइन स्कूल की अगर बात करें तो कई माइलस्टोन्स आपकी और आपके इंस्टीट्यूट के सामने आए हैं, और उस कड़ी में एक बड़ा नाम सांबा सकी भी है। और कहीं ना कहीं जो लुप्त होती हमारी कला है, आर्टिजन्स की अगर बात करें, एक
कल खासकर महिला सशक्तिकरण को आपने एक नया इवेंट, एक नई अभिव्यक्ति का माध्यम दिया है। सांबा सखी की इस जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सांबा सखी स्टार्टेड एज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट का समर स्कीम है जिसके अंडर की मुझे हायर किया गया एज अ कंसल्टेंट टू ट्रेन दीज 30 रूरल वुमेन आर्टिजन्स। तो ये जैसे फाइंडिंग योर पैशन, सांबा सखी मेरे साथ वैसा कुछ हुआ कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी मैं कहीं बात कर रही थी कि जैसे वो सेंस ऑफ प्राइड या आइडेंटिटी ऑफ बीइंग फ्रॉम दिस स्टेट वो मेरे में नहीं था पहले कभी, या मतलब जैसे कभी सोचा नहीं। हालांकि आई कम फ्रॉम अ वेरी इलस्ट्रियस फैमिली हु हैज डन सो मच फॉर द स्टेट, और मतलब स्टेट के नोन हो गए, मेरे पिताजी हो गए, वेद बलदीप जी हो गए, वो सारे इन द फैमिली थे। बट मुझ में कभी वो जैसे होता है कि वो मेरा पेरिफेरल सी लाइफ थी, नॉट कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ये भी कोई आइडेंटिटी हो सकती है। तो हुआ तो एज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और मजे की बात है हमें सांबा फोर्ट में उन्होंने एक कमरा दिया जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो शायद इस प्रोजेक्ट पे शुरू से ही कुछ डिवाइन हाथ था, या वो हमारे पुरखों की इस पे वो थी, आशीर्वाद था। तो वहां से ये शुरू हुआ, और ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया 3 महीने बाद। बट आई जस्ट कुड नॉट लेट गो ऑफ दिस वुमेन जिनको मैंने ट्रेन किया था। ये क्राफ्ट मेरे से नहीं छूटा, और मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगा ये 3 महीने हम करके भूल जाएं जैसे होता है प्रोजेक्ट, कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ेगा इसका। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। हम अपने लेवल पे ही काम बढ़ाते रहे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट डाली, फैब्रिक में इन्वेस्ट किया थोड़ा कर करके, इसमें हम काम करते रहे, एंड एक आइडेंटिटी सी बिल्ड हो गई। और आज की डेट में ये आई थिंक इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन, व्हाटएवर इज हैपनिंग विद सांबा सखी, इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन। और हमें दिल्ली हाट में स्टॉल प्रोवाइड किया गया, निफ्ट की तरफ से हमें इनवाइट किया गया, निफ्ट दिल्ली किया, जैसे कि मैं अलुमनाई हूँ, तो उन्होंने हमें रीच आउट किया कि जो भी इस क्राफ्ट डेवलपमेंट के किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। और हम लोग जब पहले दिन गए तो बहुत ऑब्वियसली जैसा होता है हेक्टिक था, कुछ मतलब वो स्टॉल रेडी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोग भी पहुंचे थे, 3 महीने से हम काम कर रहे थे, इतना स्टॉक लेके गए हुए थे। तो बहुत ही जैसे नॉट अ वेरी हैप्पी डे फॉर अस। एंड हम लोग बड़ी मुश्किल से जैसे कि हमने स्टॉल वगैरह सेटअप किया और हम घर चले गए। और अगले दिन जब हम सुबह आए हैं तो निफ्ट ने तब तक पूरा उसको डेकोरेट कर दिया हुआ था, और वो ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, यू नो, ब्लॉक प्रिंटिंग जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन इट हिट मी एट द सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस, वो जब मैंने वो बोर्ड ऊपर लगा हुआ देखा तो वहां से ये जैसे कि अब तो मतलब जैसे दिस रिवाइवल हैज टू हैपन, अब तो करना ही करना है कि ये कैलिको ये आगे जनरेशंस तक ये चले, कि लोग कैलिको बनाएं, लोग कैलिको पहने। जैसे अगर वहां पे हो रहा है, जयपुर में है, सांगानेर में है, तो व्हाई नॉट। हमारे सांबा का ये क्राफ्ट रहा है, एक रिच हिस्ट्री इसकी है। सो व्हेन दैट वेंट अप, एंड वो मुझे एकदम से हिट किया कि क्या वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, वो सेंस ऑफ प्राइड क्या होता है, ऑफ डूइंग यू नो रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री और रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट का। एंड दैट रियली चेंज्ड मी सो मच। मुझे लगता है कि ब्लॉग्स आपके सामने भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस क्योंकि सांबा जाना जाता था छिट्टे वाला शहर जाना जाता था, और ये आज कहीं ना कहीं कला लुप्त होने की कगार पर थी। एक नया आयाम, नई जान फूंकने का प्रयास आपने भी किया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फ्यूजन आपने इसमें लाया। बिल्कुल, बिकॉज किसी को भी अगर मार्केट में सस्टेनेबिलिटी कोई खरीदेगा तब है कि वो आगे बढ़ेगी। तो हमने ट्रेडिशनल मोटिव्स भी रखे हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये ट्रेडिशनल फ्लोरल मोटिव है हमारा, एंड उनको हमने मॉडर्नाइज किया थोड़ा। प्रोडक्ट्स भी हमने थोड़े मॉडर्नाइज किए, जैसे बना हम भी बेडशीट्स रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट हम भी शीटों वाला शेयर की शीटें ही बना रहे हैं, बट हमने फैब्रिक काफी इंप्रूव कर दिया। वो रूडिमेंट्री कैलिको की जगह भी है, वी आर यूजिंग फाइन 200 थ्रेड काउंट 300 थ्रेड काउंट शीट, उस पर फिर हम ब्लॉक प्रिंट करते हैं। तो दैट हैज, उससे वो मार्केट सस्टेनेबिलिटी भी है, प्लस आज की डेट में जो ये मार्केट है ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम आर्टिजन्स, वो मार्केट एलीट है। तो उनके लिए उस हिसाब का प्रोडक्ट होना बड़ा जरूरी है, जो उनके टेस्ट को भी सूट करे, प्लस उनको ये एस्पिरेशनल प्रोडक्ट भी बने कि भाई वो रूरल वुमेन की हेल्प कर रहे हैं। सो उस टारगेट मार्केट को नजर में रखते हुए हमने उस तरह का ही प्रोडक्ट डेवलप किया, एंड हमारे को अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला दिल्ली हाट में। सांबा के अलावा एक बसोली को भी आपने कहीं ना कहीं इस कैल्को के जरिए उभारने दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, जो हम एक्सपेरिमेंटल अभी स्टेज पे हैं। ये हमने बसोली पेंटिंग, आप आइडेंटिफाई ये छट के, हाँ, ये आपने देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बसोली पेंटिंग है। तो हमने फ्यूजन का मैंने जिक्र किया, हाँ, ये फ्यूजन का हिस्सा हमने इसका ब्लॉक डेवलप करवाया है। सो हाँ, दिस इज नाउ वी आर डूइंग, एंड अभी हम प्लान कर रहे हैं जैसे और भी बसोली के मोटिव्स वगैरह होते हैं, जैसे मैक्सिमम तो बसोली पेंटिंग आर बिटवीन राधा कृष्ण, सो वी आर नॉट टचिंग दैट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज हम लोग वो नहीं
ऑब्वियसली वो हम ब्लॉक्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बट जैसे लोटस मोटिव बहुत ज्यादा उसमें नजर आ रहा है, वो पेड़ हैं, झरोखे हैं, हिरन है, गाय हैं, तो वो हम लोग डेवलप करेंगे एक पूरी बसोली रेंज जैसी डेवलप करके. सो दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट टू डू. मुझे आपके पीछे भी एक चीज नजर आ रही है, छोटे से आपने रखे हैं, तो आने वाले समय में हमें लग सकता है कि इस तरह की कोस्टर्स चीजें किए हैं fusion हमने, में- अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट हमने कोस्टर्स भी किए हैं, बट नॉट बसोली कोस्टर्स, बट कैलिको के कोस्टर्स हमने किए. प्रोडक्ट में हमने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया है, हमने ब्लेजर्स वगैरह भी ट्राई किए, जैसे कोट्स वगैरह ट्राई किए, बट मोस्टली जो अभी कमर्शियली हमने मार्केट में जो प्रोडक्ट उतारा है वो यही है, रनर्स, मैट्स एंड बेडशीट्स. और रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा. दिल्ली हाट में हम सोल्ड आउट थे, और बिसाइड्स दैट बोर्ड गोइंग अप, हमारे पास एक्चुअली दिल्ली हाट तो पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से प्रगति मैदान में भी आपकी कई शोज हैं. वो जाएंगे अभी हम ट्रेड फेयर के लिए वेरी सून. हाँ, प्रगति मैदान में अभी हम कैलिको को लेके नहीं गए हैं, बट वेरी सून वील बी गोइंग फॉर ट्रेड फेयर, होपफुली दिस ईयर. इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं श्रीनगर में, उनके बारे में जानना चाहिए. वो एक्चुअली ओडीओपी का जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें एनआईटी अहमदाबाद इज डूइंग 2-day डिजाइन सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स. तो उन्हीं के तहत आई एम वन ऑफ द डिजाइनर्स जो हुज लुकिंग आफ्टर द जेएंडके एरिया. जैसे हम लोगों ने विलो विकर पे किया, कानी पे करेंगे. बसोली पश्मीना इज अनदर थिंग व्हिच आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन. अगर कैलिको के बाद मुझे वो हुआ तो मैं डेफिनेटली बसोली पश्मीना को भी अब मैं डेवलप करूंगी, बिकॉज जम्मू के आर्ट एंड क्राफ्ट, ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की कोई आइडेंटिटी नहीं है. सो इफ वी वर्क ऑन इट एंड वी बिल्ड एन आइडेंटिटी तो हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में इट्स इजी, सोशल मीडिया है और लोग वो सेंस ऑफ प्राइड ढूंढ रहे हैं, एक बिलोंगिंगनेस लोग ढूंढ रहे हैं. मेरे ख्याल से पिछली जनरेशन थी जो कटती थी इससे कि भाई शर्माती थी, भाई डोगरी नहीं बोलनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, है ना. डोगराज नेवर हैड दैट प्राइड, बट आई थिंक दैट द नेक्स्ट जनरेशन इट इज लुकिंग फॉर दोज रूट्स एंड इट इज लुकिंग टू गो बैक. सो आई थिंक जितना भी काम किया जाए इन पे, दैट वुड बी बेटर. एक चीज मैं आपसे बेबाक तरीके से जानना चाहूँ, मानसी रतन गुप्ता आज से 16 साल पीछे मुड़ के देखती हैं तो अपने आप को कहाँ पाती हैं? आई डोंट नो, कुछ भी प्लान नहीं गया मेरी लाइफ में, तो I don't know. I'm happy with my life, satisfied with how it's going. पर मुझे तो लग रहा है, मैंने अभी भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे I've just started. मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी I have started. एंड देखते हैं आगे लाइफ कहाँ लेके जाती है. इस बिजी शेड्यूल में एमडी डिजाइन स्कूल के अलावा और क्या करने की ख्वाहिश, क्योंकि एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, क्रिएटिविटी काफी है आप में. हाँ, क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी मेरी, आई एम लकी कि मेरी क्रिएटिविटी को मेरे काम से वेंट मिल जाता है, तो मेरा वर्क मुझे फुलफिल करता है. इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आगे मुझे बेसिकली राइट नाउ तो मेरा प्राइम फोकस इज टू टेक कैलिको टू सम प्लेस, कि वो एक एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी बन जाए. मैं आपके माध्यम से लोगों को, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं या ऑलरेडी कहीं अपने लेवल पे कर रहे हैं, वी विल ऑल हैव टू कम टुगेदर, बिकॉज रिवाइवल एक इंसान के बस की बात नहीं है. रिवाइवल की अगर हम बात करें तो वो है कि जितने स्टेक होल्डर्स होंगे, आप लोग भी सब अपने लेवल पे खरीदें, कैलिको रखें. जैसे पश्मीना शॉल रखा जाता है शादियों में, होता है ना, ट्रूजों में रखना है, तो क्यों नहीं एक कैलिको की बेडशीट जरूर रखी वोकल फॉर लोकल. हाँ, वोकल फॉर लोकल, जैसे वो हम लोग बनाते हैं कि ट्रेडिशनली, ये भी हमारी हेरिटेज है, ये भी हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है. सो जितने लोग इसके बारे में, एंड दैट इज व्हाई आई टॉक अबाउट इट टू पीपल, एंड जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, जितना लोगों में अवेयरनेस होगी, और ऐसा नहीं है प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं, खुशी खुशी खरीद रहे हैं, तो व्हाई नॉट लेट्स ऑल कम टुगेदर. इसके मतलब पहुंचाएं इसको कहीं ना कहीं. हमारी भी कोई एक हेरिटेज हो, हमारा भी कोई वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में जम्मू की तरफ से भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ तक मैं मानसी रतन गुप्ता को जानता हूँ, शी वांट्स टू बी इन नेचर. यस, वेरी मच. उसके लिए समय कहाँ से निकालते हैं? और बीच में आप, मुझे लगता है कि आपने छूट गया, मैराथन पे भी ट्राई किया था. वो दैट वाज सच गुड. आई वाज सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ उस टाइम पे, पर वो मेरा पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज़ आई हैव गॉटन सो इन्वॉल्वड विद दिस, कि वो मेरा छूट गया. बट हाँ, आई लव टू बी इन नेचर. हम लोग, आई हैव ग्रोन अप इन द नागबनी कैंपस, तो इसलिए मुझे वो, अभी भी मैं बंद कमरों में या वो बड़ी देर नहीं रह सकती. मुझे हर कुछ टाइम के बाद तो आई हैव टू गेट देयर एंड गेट इनटू द नेचर. यस, दैट इज वन थिंग. मेरी रनिंग आई वाज रियली वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं वो कर सकती हूँ, एंड आई वांट टू गेट बैक टू इट एज सून एज पॉसिबल. एंड जो भी मेरे रनिंग पार्टनर्स अगर वो सुन रहे हैं, प्लीज मुझे खींच लो वापस. आने वाले समय में क्या एक फोकस लेके चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने दिया है, महिलाओं को एक स्थान दिया है कैलिको और सांबा सखी के माध्यम से. जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं आज अपने जीवन में न केवल खुद रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि कहीं औरों को भी रोजगार दे रहे हैं. तो क्या एक लक्ष्य आगे के लिए निर्धारित कर लिया आपने? फॉर वुमेन अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा
वोकल हूँ इस चीज़ के लिए कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी लेवल की। बेशक अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, छोटे से छोटे लेवल पे। अब जैसे मेरे पास जो ये सांबा सखी में जो औरतें कर रही हैं, वो तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। उसमें हमें चैलेंजेस भी हैं, जैसे वो 12 बजे से पहले नहीं आ सकती जब तक पूरे घर की बेचारी रोटी ना बनाए, सब कुछ काम शाम करके आए। बट आज की डेट में वो पैसे कमा रही हैं। देयर इज सम अभी भी, बट ये है कि जैसे व्हाटएवर देयर अर्निंग, फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर स्टिल विद देयर हस्बैंड्स एंड ऑल। तो मैं उनको ये इनकरेज करती हूँ कि अपना एक बैंक खाता रखो। आजकल ये यूपीआई एप्स है, सब कुछ मोबाइल पे है, तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। पहले तो होता है चलो बैंक को जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो इस चीज से शायद झिझकती होंगी। तो मेरा यही टारगेट है कि हर लेवल की औरत, छोटा मोटा जो भी काम कर रही है, अपने पैसे पे अपना कंट्रोल भी हो उनका, कि जो कमा रही है वो अपने लिए रखें। फिर उनकी चॉइस है कि वो घर में लगाएं या जैसे मर्जी करें, बट उस पैसे का डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ही होना चाहिए कि व्हाटएवर दे आर अर्निंग, कम कमा रही है, ज्यादा कमा रही है, बट एटलीस्ट वो होना चाहिए। सो दैट आई वांट टू वर्क फॉर दैट, फॉर वुमेन टू हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर देयर मनी आल्सो। और यही कारण है कि मेरी पहचान के संग में आपके पास आए, क्योंकि ना केवल आपने अपनी पहचान उस जम्मू में बनाई है जहाँ कई अनकन्वेंशनल चीज़ों पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा होता था, लेकिन लीग से हटकर आज कहीं ना कहीं आपने अपनी पहचान बनाई है और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक नई पहचान देने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने मेरी पहचान में अपनी जर्नी के हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।